ओम शांति। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट करते हैं और हमें ज्ञान के गुह्य रहस्य समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर, ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा आप समान बनाने के लिए हमें अनेक ज्ञान के ऐसे ऐसे गुह्य रहस्य बताते हैं जो हम कलयुग में देह भान में होने के कारण भूल जाते हैं। इसीलिए हम बाबा का बनने के बाद भी बाबा को यथार्थ रीति याद नहीं कर पाते। बार बार अनेक भाई बहन कहते हैं कि हम याद करने तो बैठते हैं, बाबा की याद में रहना भी चाहते हैं, पर याद ठहरती नहीं है। याद ना ठहरने के लिए सबसे पहली बात तो है हम यथार्थ रीति स्वयं को नहीं जानते, अपने पिता निराकार परमात्मा को नहीं पहचानते। याद में रहने के लिए, बाबा को यथार्थ रीति याद करने के लिए, योग युक्त स्थिति में स्थित होने के लिए हमें बाबा के अनमोल रतन, अनन्य बच्चे अर्थात दादियां, दीदियां और वरिष्ठ भाई बहनें अनेक सहज युक्तियां समय समय पर बताते हैं। ऐसे ही बाबा का रथ बनी दादी गुलजार जी भी ज्ञान के गुह्य रहस्यों के तले में जाकर ज्ञान को सहज रीति हम भाई बहनों को समझाती थी। बाबा की याद में हम कैसे टिकें, योग युक्त स्थिति में स्थित कैसे रहें, उसके लिए दादी अनेक सहज युक्तियां बताती थी। तो ऐसे ही दादी से सुनते हैं ऐसी सहज युक्ति कि हम बाबा को यथार्थ रीति याद कर सकें, अपनी स्थिति को योग युक्त स्थिति बना सकें। तो सुनते हैं दादी जी से सहज युक्ति। बहुत करके यही कंप्लेन करते हैं। तो बहन जी, हम परमात्मा की याद में बैठने तो चाहते हैं, लेकिन मन लगता नहीं है। मन भागता है और ही काम काज में होते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब शांति में अलग बैठते हैं परमात्मा को याद करने तो पता नहीं क्या क्या पिछली बातें वो सब याद आ जाती। परमात्मा याद नहीं आता है। इसका कारण पता है क्यों नहीं याद आता है? जब हमारा पिता है, हम लौकिक पिता, एक जन्म का पिता है, उसको याद करते वो आ जाता है। और परमात्मा तो हमारे जन्म जन्म का पिता है, फिर वो क्यों नहीं याद आता है? कारण क्या है? बहुत छोटी सी गलती है, सुनी भी हो शायद आपने। तो गलती ये है कि पहले हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं। अभी मानो आपका बच्चा है, आपको कहेगा बापूजी या पिताजी, तो आप सुनेंगे ना। अगर इनको कह देवे पिताजी तो ये सुनेगा क्या? भले चिल्लाता भी रहे पिताजी पिताजी, पीछे भी पड़ता रहे, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं क्योंकि वो पिताजी है नहीं। ऐसे ही जब हम शरीर भान में बैठते हैं और परमात्मा को कहते हैं, हे पिता परमात्मा, पिता तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें सुख घनेरे तुम देने वाले हो, लेकिन शरीर का पिता वो है ही नहीं, तो वो सुने क्यों आपका? योग लगे क्यों? पिता हो तो याद करे और रेस्पान देना आपको। तो हमारी गलती ये है, आपने हमारा चित्र भी देखा होगा रबर का, ये है ना, तार है ना, तार में ये प्लास्टिक है, अंदर है तार, हा?
हम तार का तार से कनेक्शन करने चाहते हैं, लेकिन मैं रबर नहीं उतारती हूँ, प्लास्टिक नहीं उतारती हूँ और कनेक्शन जोड़ने लगती हूँ। सारा दिन लग जाएगा, कनेक्शन होगा? क्योंकि मैंने गलती ये की कि प्लास्टिक उतारा ही नहीं। इसी रीति से आप देखो, हमारे मंदिरों में चमड़ा ले जाने की मना है। जो बड़े बड़े मंदिर है उसमें चमड़ा ले जाने नहीं देते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये क्या है? ये परमात्मा से मिलने जाते हैं तो चमड़ी को लेके जाते हैं। शरीर तो क्या है? कहते हैं दो चीजें हैं आज के दुनिया में, एक चमड़ी, दूसरी धमड़ी, पैसा। यही दो चीजें हैं ना। तो चमड़ी के साथ आप जाने चाहते हो परमात्मा से मिलने। मंदिर में भी चमड़ा नहीं, थैला नहीं ले जाने देते, और आप परमात्मा से मिलने जाते हो चमड़ी के साथ। कैसे मिलेगा? तो ये जो गलती है ना हमारी छोटी सी, कि मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद नहीं करती, ये भूल जो है वो हमारी ठीक हो जाए ना, तो आपको आत्मा को, परमात्मा को याद करना सहज। इसी गलती को ठीक करने के लिए आपको सवेरे सवेरे योग शिविर कराया जाता है। किया है ना आप लोगों ने? तो यहां अभ्यास आपका अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहां आप जाएंगे, अपने कामकाज में लग जाएंगे। हर एक कामकाज छोड़ के ही तो आया है ना। और वहां जिम्मेवारियां कितनी होंगी, बच्चों की, घर की, सबका जो भी होगा, ड्यूटी की सब जिम्मेवारियां आ जाएंगी। यहां तो आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है ना। है कोई जिम्मेवारी? खाना आराम से मिलता है, सोना आराम से मिलता है टाइम पर। कौन सा बोझ है आपको? हमको तो पिताश्री कहते हैं, जो भी आते हैं ना वो पहले दिन फोन भले करे, भाई समाचार देना हो, लेना हो, कोई भी होता है, पहले दिन फोन भले करे, फिर 3 दिन में फोन भी नहीं करे, इसी वायुमंडल में रहे। कोई ऐसा एसेंशियल होता है, वो तो बात ही दूसरी। अच्छा, तो दादी ने हम भाई बहनों को चमड़ी, दमड़ी और आत्मा परमात्मा का यथार्थ अर्थ बताया कि जब तक आप बच्चे खुद को चमड़ी और दमड़ी से न्यारा अर्थात आत्मा अनुभव नहीं करते, तब तक निराकार पिता परमात्मा को याद भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम देह में हैं, देह भान में हैं, तो हम बाबा से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। और जब इस देह से, देह भान से स्वयं को न्यारा आत्मा निराकार अनुभव करेंगे, तो स्वतः और सहज बाबा को भी याद कर सकेंगे, बाबा से सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे। ऐसे ही दादी समय समय पर हमें खुश रहने की भी अनेक सहज युक्तियां बताती हैं। दादी सदा कहती हैं, जब ब्राह्मण जीवन में आए, पिता परमात्मा के बन गए, तो सर्व खजानों से भरपूर हो गए। तो जो आत्मा भरपूर होती है, संतुष्ट संपन्न होती है, वो सदा खुश रहती है। तो खुश रहने के लिए भी दादी जी ने हम भाई बहनों को अनेक सहज युक्तियां बताई हैं। सदा दादी कहती थी, ब्राह्मण जीवन में सदा खुश रहो, खुशियां बांटो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का मुख मीठा करो, मीठे बोल बोलो, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। ऐसे ही दादी ने एक सहज युक्ति बताई खुश रहने की। तो दादी जी से सुनते हैं खुश रहने की सहज विधि। संग के रंग में नहीं आना, आप अपना रंग जरूर लगाना और खुशी कभी नहीं गंवाना। हमको शिव बाबा ने एक होमवर्क दिया। देखो,
आधा दुख आपका दूर हो सकता है आज के दिन ही। शिव बाबा ने हमको होमवर्क दिया, न दुख लो न दुख दो। ये तो आप जानते ही हो, स्लोगन है। अच्छा, कोई देता है दुख वो तो दिया, लेकिन लेने वाला कौन? क्या देने वाला ही लेने वाला होता है? कौन होता है? देने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है। अच्छा, उसने दुख दिया, खराब है, रॉन्ग है, लेकिन आपने लिया क्यों? लेने वाले तो आप हो ना। अभी मैं आपको एक कोई खराब चीज आके देती हूँ, आप अपने खीसे में रखेंगे, अलमारी में संभाल के रखेंगे कि फेंक देंगे? फेंक देंगे ना। तो दुख खराब चीज है, ये तो आप जानते हो ना, फिर अपने मन में क्यों रखते हो? और दुख देने वाला देखो, वो तो दुख अपना गुबार निकाल के जाके आराम से सो जाता है, पंखे के नीचे खाना भी खाएगा, सोएगा भी। और जिसने दुख ले लिया वो क्या होता है? परेशान। न खाना अच्छा लगेगा, न पानी अच्छा लगेगा, दिन बढ़ जाएगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो लेते क्यों हो? लेने वाले तो आप हो ना। आधा दुख तो दूर करो, लो ही नहीं ना। अच्छा, तो दादी जी ने खुश रहने के लिए हम भाई बहनों को सहज युक्ति बता दी कि जब हम स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं, परम पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, तो परमात्मा से हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं, जिसमें से विशेष प्राप्ति है अतीन्द्रिय सुख। बाबा हमें सुख की दुनिया में ले जाने आया। तो बाबा सदा कहते हैं कि संगम युग पर आप बच्चों को सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना है, एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना है। जब हम सर्व प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर, संपूर्ण संपन्न अनुभव करते हैं, तो स्वतः और सहज सर्व प्राप्तियां होती हैं। और बाबा यह भी कहते हैं कि जब दूसरा आपको कुछ खराब चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो आप लेते क्यों हो? आप बाबा की याद की लगन में मगन रहो, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत से मुक्त रहो। एक बाबा की याद हो, एक बाबा की श्रीमत हो, एक बाबा पर संपूर्ण निश्चय हो, तो जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे, एक बल एक भरोसे के आधार पर स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाएंगे, तो स्वतः और सहज हर्षित मुख अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष दादियों के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।